बच्चों ने अंग्रेजों से शादियां कर ली और फिर तलाकें लेकर माँ बाप के सर पर आन पड़े। चिल्ड्रन लोग तो फादर का होता बीबी, उसका नाम से पहचाना जाता, उसका जनरेशन को आगे बढ़ाता। तुम्हारा दिमाग सही करता हूँ। आज के बाद अगर आपने मामा पर हाथ उठाया, मैं भी आप पर हाथ उठाने। जुगनू अभी तक नहीं आया। मैंने हर जगह तलाश किया, वो मुझे मिला ही नहीं। आने का कोई टाइम नहीं जोया अभी, समटाइम्स 3-4 डेज तक नहीं आता। मादाम, ये रास्ता सिल्वरवुड तो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेट्रोल के जखीरे तलाश कर रहा हूँ। तुम तो अफ्रीका में थे। चंद रोज हुए यहाँ आए हुए। 2 दिन पहले भी तुम्हें देखा था यहाँ पर, यहीं बैठी किताब पढ़ रही थी। लियर की कोडिलिया बने बैठी थी। क्यों, सरागा उर्फ किंग लियर ने घर से तो नहीं निकाल दिया? घर क्यों नहीं गए तुम? अब इतनी भी मोहब्बत नहीं तुमसे। इतना भी यहाँ कोई मर नहीं रहा तुमसे मिलने को। हिम्मत और फुर्सत मिले तो आ जाना घर पे। खुदा हाफिज। मामा जी, मामा जी, ये देखें, he has done such a great job, हाँ? देखें कितनी अच्छी प्रिंटिंग होकर आई हमारी फैक्ट्री की। कितने अच्छे कलर्स लगाए आजाद ने। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, अच्छी तरह हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई आजाद, अब फैक्ट्री के लिए मजदूरों को भी ढूंढना होगा तुम्हें। जी जी, बताया था जानू बाबा ने। बहुत तरक्की कर ली है जानू बाबा ने, बहुत अच्छा प्लान है फैक्ट्री का। मैं चाहता हूं आजाद कि मेरी फैक्ट्री एक मिसाली बिजनेस साबित हो। मेरे अचार, मेरे जैम्स और प्रिजर्व्स की धूम सिर्फ यहां नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट्स बाहर मुल्कों में भी भेजूं। मामा जी के अचार तो पूरे कस्बे में मशहूर हैं। हाँ, मगर आजाद, मेरी प्रोडक्ट्स दूर दूर तक पहचानी जाए। गो ग्लोबल। बस अब जाओ तुम लोग अंदर जाके खेलो। जाओ जाओ। मामा जी, आगा जी ने डिनर नहीं किया। उन्होंने तो सुबह ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं किया। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ चलो, जाके देखते हैं। आई, इस औरत से कहो कि आइंदा मेरे कमरे में ना आए, और मुझे खाना नहीं खाना है, समझी? जी आगा जी।
बेचारे आगा जी, क्या से क्या हो गए। इतने नामवर साइंसदान थे मुल्क के, दुनिया झुक झुक कर सलाम करती थी। अब अपनी ही औलाद के हाथों कैसे बर्बाद हो रहे हैं। दिमाग पर असर हो गया। कल से भूखे बैठे हैं कमरे में बंद। अरे मामा जी, एक पहले आपसे कम से कम कुछ ऊंची नीची बात करके दिल का बोझ हल्का कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं। तौबा तौबा। बीबी, खाना कब मिलेगा? मुझे भूख लग रही है। बीबी, माय टमी इज एम्प्टी। ए, आराम से बैठो। सब्र नहीं होता क्या? देख नहीं रहे घर में क्या तमाशे चल रहे हैं? और एक इनके पेट का दोजख भड़कता ही रहता है। बच्चे हैं, भूख तो लगेगी ना उनको। बच्चे हैं तो तमीज होनी चाहिए। ये तो नहीं कि बात हो रही है बीच में आकर तकाजे करने शुरू कर दिए। मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बाप का घर है। ए बीबी, लड़कियों के ब्याह हो जाए ना तो मैका पर आया हो जाता है। यहां तो नया ही रिवाज है, मजे से अपनी मर्जी से गैर मजहबों में शादी कर लें, उनके बच्चे पैदा कर लें, फिर तलाकें लेकर दंदनाते हुए वापस आ जाएं और फिर रोब भी जमाएं। वाह, अपनी मर्जी की शादी करते वक्त सोचा नहीं था क्या? यही तो सारा गम है आपका अप्पू जी, कि मैं अपनी मर्जी चलाने का हौसला रखती थी। सही हो या गलत, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। आपके तरह छुप छुप के फादर एल्बर्ट से इश्क तो नहीं किया ना, जिनकी याद में अब अभी तक अपने गले में उनकी तस्वीर लटकाए फिरती हैं, उनको लव लेटर्स लिख के अपनी ही डायरी में रखती हैं, जिनकी मोहब्बत में आप एक नन तक बनने की ख्वाहिश रखती थीं, मगर आप में उन ख्वाहिशों को पूरा करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए आप मुझसे जलती हैं। सही या गलत, मुझ में कुछ कर गुजरने की हिम्मत तो है ना अप्पू जी। आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। बन गया? एक मिनट मामा जी। Does it hurt, मामा? नो नो। जुगनू, अगर इस हेयर पिन से मामा के सर में सुराख निकाल दें तो क्या निकलेगा? बनाना जैम या फिर प्लम चटनी या फिर मामा's pickled brain? Yuck! Yuck! चलो चलो। ओह, ये भी। बस। Let's go, मामा जी। ओह, चलो। साड़ी सही है? जी मामा जी। चलो। मामा, ओ, आज तो आप बहुत मेकअप किया मामा, बहुत तैयार हुआ। कहीं जा रहा है? फोटोग्राफर्स आए हैं मामा की तस्वीर खींचने, फिर वो तस्वीर प्रिंट होगी और सिल्वर पिकल्स के सारे बॉटल्स और जार्स पर लगेगी। वाह मामा जी, वाह, ग्रेट। सोया, आई थिंक लिपस्टिक ज़रा टू मच हो गई, उतार दूं? नहीं मामा जी, आई ऐसे ही कह रही हैं, आप बहुत अच्छे लग रही हैं। आ जाए। आई डोंट थिंक सो। आ जाए। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ की तैयारी है?
वो तुमने कहा था ना कि फोटोग्राफर आ रहा है और मेरी तस्वीरें खींची जाएंगी और फिर सिल्वर पिकल्स की बोतलों पर लगेंगी। वो मामा उसने तो मेरी तस्वीर ले ली है और फिर औरत की तस्वीर थोड़ा ही लगेगी। आप जानती हैं यहाँ के लोग कितने कंजर्वेटिव्स हैं और उनको तो छोटा सा छोटा बहाना चाहिए इशू बनाने के लिए। फिर आगा जी भी तो बुरा मान सकते हैं ना, उनका ख्याल रखना है हमें। जानू बाबा हमारी तस्वीर क्यों नहीं खींचते? हाँ मेरी तो तस्वीर ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। Oh, Mama, you look gorgeous. Great work, kids. Lovely work. Oh, come on. Let's. दीदी आज मामा कितनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने उन्हें लिपस्टिक भी लगाई थी। हाँ लेकिन जानू उनकी तस्वीर पोस्टर पे कभी नहीं लगाएंगे। पर जानू बाबा ने कहा था कि ये डिसेंट नहीं लगता। मर्द औरत की बढ़तरी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत के टैलेंट्स का फायदा उठाकर खुद क्रेडिट लेते हैं। ब्लडी ब्लैकमेलर्स, हिपोक्रेट्स। दीदी मैं भी बड़े होकर हिपोक्रेट बनूंगा ना? हाँ। सी नो यस नो। अगर तुम दोनों ने लड़ाई की तो मैं तुम दोनों को यहीं छोड़ दूंगी, समझ आई? कम ऑन नाउ। Hypocrite, Tom is big. लाइए मुझे दे, मैं टांक देती हूँ। इससे पहले आपने कभी ये काम किया है जो आज कर रहे हैं? I cannot come to the banquet, don't trouble me now. I have married a wife, I have brought me a cow. I have fields and commitments, pray hold me excuse, I cannot come. I cannot come to the banquet, don't trouble me now. I have married a wife, I have brought me a cow. I have fields and commitments, pray hold me excuse, I cannot come. South of the border. It's a man's world. Thanks for everything. Your job's finished. I want to stay. Too dangerous. Enough people have been killed already. The closest of the family. मैं और जुगनू चाहते भी तो हम बाकी सब लोगों से कट नहीं सकते थे। यूं ही बीबी कभी कभी हमें साथ लेकर दूरी और तन्हाई ढूंढती रहती, मगर सिल्वरवुड पीपल एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए थे कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का गम भी झेलना था। जानू बाबा का गम, अप्पो जी की हसरतें, हाई की दबी हुई ख्वाहिशें, मामा जी की मायूसियाँ और आगा जी का डिप्रेशन। और इन सब दुखों, कमियों और मायूसियों में जुगनू और मैं सबके लिए वो सैंड बैग्स थे जिन पर ये गमगीन लोग एक हारे हुए बॉक्सर की तरह टूट पड़ते। Okay, left jab, right hook, go! Very nice. Your turn, Jugnu, go! All right. Kick, kick. Very nice.
Left jab, right hook, go. मुझे 2 मिनट सुकून के मिल सकते हैं मेरे अपने घर में? देखिए आगा जी, हम प्रॉब्लम टैकलिंग सीख रहे हैं। हर प्रॉब्लम को फेस करना, उसे नॉकआउट करने का सही तरीका। ये मेरा घर है, तुम्हारी पिकल फैक्ट्री नहीं है जहां तुम अपनी कंफ्यूज फिलॉसफी बघारो। देखिए आगा जी, अगर आपको हमारी आवाजें आ रही हैं तो हम कहीं और जाकर खेल सकते हैं, मगर आप ये बात आराम से भी कह सकते थे। बच्चों पर इतनी सख्ती करना ठीक नहीं है। तो तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ आगा जी। इट्स नेवर टू लेट। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, रिटायर्ड हूं, बीमार हूं, या फिर इसलिए कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि आपको गलत और सही की तमीज सिखा सकूं? उठाओ अपना ये खेल तमाशा यहां से, चलो। जोई, उठाओ ये खेल तमाशा यहाँ से, चलो यहाँ से। गुड, वेरी गुड, थैंक यू आजाद। अच्छा वो ये बताओ कि तुमने वर्कर्स के बारे में बात कर ली है? अरे बात करने की क्या जरूरत है, आपका असर और रसूख बहुत है इलाके में। अब सिल्वरवुड वाले जानू बाबा की फैक्ट्री में काम करने से कहाँ इनकार करेंगे गरीब लोग। नहीं नहीं भाई आजाद, देखो मैं मजदूरों के राइट्स का बहुत कायल हूँ। देखो इन्हें अपने हुकूक के बारे में आगाह होना चाहिए। देखो इनको एक माकूल तनख्वाह दी जाएगी। यार आजाद, मैं तो पूरे इलाके की भलाई चाहता हूँ भाई, समझ रहे हो? देखो असल बात यह है कि जमाना बदल गया। आज के मजदूर को अपने राइट्स के बारे में सब पता होना चाहिए। अब वो जागीरदारों वाला, जमींदारों वाला दौर गया, समझ रहे हो? इनको भी तुम्हारी तरह आजाद होना चाहिए। आओ आओ आओ। आई जाओ, जानू बुला रहा है, जाके देखो क्या चाहिए उसे। मामा अभी तो हम खाना देकर आए उनको, अब हम अपना काम खत्म करके जाएगा। आकर काम कर लेना। तुमने कौन सा भी मसाला भरना है अचार में? बुला रहा है तो जा। घड़ी घड़ी हमको बुलाता है। बहुत लाडला बेटा पैदा किया आपने। वो चाहता है उसको जूता भी आई पहनाए। प्रिंस जानू बेचारा खुद को कॉमरेड कहता है, लेकिन आदतें वहीं बिगड़े हुए शहजादों वाली। खैर ऐसा भी नहीं है, इन गरीबों के बारे में बहुत ख्याल करता है बेचारा। हमारी यहाँ की माएँ इतनी ऑब्सेस्ड होती है अपने बेटों से, उनके सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। खैर ख्याल भी तो वो ही रखता है ना मेरा, वरना मैं तो यूं ही घर में लोट पोट के ये चटनी अचार बनाती रहती। फैक्ट्री खड़ी कर दी है मेरे लिए, मेरी चटनियों और अचारों का एक बिजनेस सेटअप कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अचार चटनियों को वो मेरे पिकल्स, मेरे जैम्स कहता रहता है। फूड इंस्पेक्टर को भी वो यही कहता है। इनफैक्ट बैनर पे भी सिर्फ उसी की तस्वीर है। आपका तो कोई नामो निशान ही नहीं है मामा जी। जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा ना बीबी, तुम्हारा कितना ख्याल करेगा देख लेंगे। मुझे मामा की तरह अपने बेटे के बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो बड़ा होकर आगा जी और जानू की तरह कठोर मर्दी बनेगा, जिसके लिए औरत सिर्फ एक खिलौना है, एक ज़रूरत, और बस। अपनी औलाद से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बीबी। आप लोग हैं ना औलाद से अच्छी उम्मीद रखने को। खेडना मंदी मौज विच हंसना खेडना दिल की रखना तमे मैं किसको मंदा ये बोलना तनी जानने तन्ने तन्ने मन की मौज विच हंसना खेडना। According to his virtue, let us use him with all respect and rites of burial. Within my tent his bones tonight shall lie.
most like a soldier, ordered honorably. So call the field to rest and let's away depart the glories of this happy day. बीबी, ब्रूटस ने जूलियस सीजर को मार दिया, मगर वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? Yes, it brute, then false Caesar. मगर ब्रूटस ने अपने दोस्त को क्यों मारा? ताकि हमें इस कहानी से सबक मिले कि हम कभी भी किसी पर भी एतबार नहीं रख सकते, ना माँ बाप, ना शौहर, ना बेस्ट फ्रेंड। और अपने बच्चों पर? पता नहीं, देखेंगे बच्चे बड़े होकर क्या बन जाएंगे। बीबी, जुगनू बड़े होकर मेल शोविनिस्ट बनेगा ना? I heard what you said. ओके, सो जाओ अब दुआ पढ़ के। या अल्लाह मियाँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो बीबी मुझ पर ट्रस्ट करें। प्लीज अल्लाह मियाँ, मैं बड़े होकर मेल शोविनिस्ट पिग नहीं बनना चाहता, मैं जुगनू ही रहना चाहता हूँ। सब दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। आज 14 बरस बाद मैं जुगनू से मिलने आई हूँ। वही जुगनू जो मेरा जुड़वा भाई है, जो बड़े होकर मेल शोविनिस्ट पिग नहीं बनना चाहता था, जो इस रात यहीं कहीं खो गया है, जिसके आने की और जाने की किसी को खबर नहीं, जिससे बिछड़े हुए मुझे पूरे 14 बरस हो गए हैं। इसी सिल्वरवुड में हमने एक साथ वक्त गुजारा है, जिसकी तलखियाँ हमारी रगों में खून बनकर दौड़ती हैं, जिसने हमारे रिश्तों को, हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगियों को ऐसी आसानी से तोड़ डाला जैसे आगा जी ने मामा जी की वायलिन की बो तोड़ डाली थी। कितनी आसानी से। सिल्वरवुड पीपल को दिलों को तोड़ने में बड़ी महारत हासिल है। ये तो अब नहीं जुड़ने वाली।
आगा जी ने भी ऐसे कस के तोड़ी है कि कहीं फिर से जुड़ ना जाए। जलन और हसद ने मार दिया तुम्हारे भाई को। याद है जब क्रिसमस फीस्ट पे एक मर्तबा मदर पैट्रिशिया ने मेरे वायलिन बजाने की इतनी तारीफ की थी और आगा जी से कहा था कि मेरे बजाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मुझे कॉन्सर्ट्स करने चाहिए, तो किस कदर जल गया था तुम्हारा भाई। 3 महीने के लिए मेरा वायलिन अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया था उसने। खैर मामा जी, आपने भी अपने सारे अरमान पूरे कर ही लिए। जिस जिस काम से आगा जी ने आपको रोका, आप रुकी। कितना कहा था बेचारों ने कि ये अचार चटनी बना बना कर मत बेचो। क्या कहेंगे दुनिया वाले कि मैं इतना नामवर साइंसदान और मेरी बीवी ये घटिया निचले दर्जे के काम करती है। तो क्या करती? ये तुम्हारे भाई का कड़वा मिजाज है ना, इसी की वजह से उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिली। जबरी रिटायर कर दिया हुकूमत ने। अगर तमीज और कायदे से नौकरी करते तो अच्छी ग्रेड लेके रिटायर होते। तो ये भी जानू बाबा ने आकर बिजनेस संभाला और बढ़ाया है, वरना आस पड़ोस के लोग तो यही कहा करते थे कि मामा जी तो अपनी अचार चटनियां बनाती रहती हैं और बेचारे आगा जी खस्ता बदहाल घूमते रहते हैं। ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए सब हरकतें करते हैं ताकि लोग कहें कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती, वरना कैसा कैसा सलूक नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। देखा नहीं है तुमने? बच्चों तक को माफ नहीं किया मार पिटाई से। तो बच्चों ने बदला ले लिया ना आगा जी से, भाग भाग कर अंग्रेजों से ब्याह कर लिए, नस्ल खराब कर दी मेरे भाई की। अब ये नीले पीले बच्चे लेकर आ बैठे मेरे भाई के सर पर। जोई अभी नहीं आना। क्या उधर बचाया हुआ तुमने? बाहर जाकर खेलो, निकलो यहां से। Et tu brute! Paul Caesar! कल जा रहा हूँ वापस। हद है, फॉलो करते रहते हो मुझे। मादाम महज हसीन इत्तफाकात हैं ये। जी हाँ, पूरा एतबार है मुझे। जानू बाबा बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। हाँ? सिल्वर पिकल्स। कब जा रहे हो? आज शाम शहर और कल अफ्रीका। घर नहीं आए? नहीं, मामा और अप्पू सब ठीक हैं। अच्छा, चलता हूँ।
खुदा हाफिज। Good. Yay! Loser, loser, loser. Itu Zoe. Fall, Jugnu. ए बाबा लोग, डोंट डू इट। अपना मदर को बोलो तुमको तुम्हारा बाप के पास लेकर जाए, वहां जाकर तोड़ो उसका बेड। हमारा सामान काहे को तोड़ दे तुम? Itu I. Fall, Jugnu. आ लेने दो बीबी को, हम तुम्हारा सारा हरकत उसको बताएगा। आगे अंग्रेज का औलाद हमारा जान खाने के वास्ते, जाओ इधर से, सारा नींद खराब कर दिया हमारा। आई, मेरा नाश्ता ला कर दो, मैं अभी तक जिंदा हूं। आई ने अभी तक नाश्ता नहीं दिया? कब का बना रखा है? आई, मैं तुमसे बात बीबी, वो आगा जी बहुत, आई उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, वक्त पर नाश्ता तक नहीं देती, अपने कमरे में पड़े रहते हैं। तुम बच्चे भी उन्हें नहीं पूछते। मामा जी, हम में से किसी को आदत नहीं है कि आगा जी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करें। शायद आगा जी को खुद इस नॉर्मलसी की आदत नहीं है। ये होता है एक बिजनेस को लॉन्च करने का सही तरीका। तकरीबन 7 पेपर्स में सिल्वर पिकल्स पे डिटेल्ड आर्टिकल आया है और तस्वीरें भी। बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है, सिर्फ जानू बाबा की। तो जाहिर है जिसका बिजनेस है उसी की तस्वीर आएगी ना। सून, वेरी सून हम अपने प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक में भेज रहे होंगे, इंशाल्लाह। ये आई पता नहीं कहाँ मर गई है। आगा जी को खाना दिया भी है कि नहीं? सब कुछ अपनी जगह पर कायम है। आगा जी को खाना मिल गया होगा, वरना अब तक जमीन लरज़ हुई होती अगर भूखे बैठे होते। जानू बाबा, ये फैक्ट्री हमारी भी है ना? ऑफ कोर्स बेटा। प्रॉपर्टी जायदाद लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं। यस। मगर बीबी भी इस फैक्ट्री में काम करती है, इसलिए ये फैक्ट्री बीबी की भी है। जोई, बस करो ये कटिंग, जाओ कमरे में। मगर बीबी। जोई, ऐसा बस करो, जाओ जाके कपड़े बदलो और दांत ब्रश करो। चलो दोनों, लेट्स गो।
आगा जी के जाने के बाद अब मैं इस सिल्वरवुड का जिम्मेदार हूं। आगा जी मेरे बाप थे, ये मेरी चॉइस नहीं थी। उन्होंने सारी जिंदगी मेरे साथ बेहद ज्यादती की है। एक इतना बड़ा साइंसदान जान से गया तब हमारी मुलाकात पॉसिबल हुई। मेरा ही नहीं, कम से कम उसकी कुर्बानी का ही कुछ ख्याल कर लो। मामा जी, जब आप मर जाएंगी तो ये लेंसेज मैं ले लूंगी, ओके? दरअसल बात ये है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी। यूं तो जानू और मार्गरेट की भी डिवोर्स हो चुकी, पर बात ये याद रखने की है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरात तमन्नाओं की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझको कह